खबर आपको दें कि भारतीय रियासत बिहार में साबिक और हाजिर सर्विस फौजियों का एहतजाज। भारतीय मीडिया के मुताबिक फौजी एहलकारों का तनख्वाह में इजाफे के लिए रियासत बिहार में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। 112 को फॉल बनाने के बाद अब तक 15 साबिक फौजी दौरान ड्यूटी हलाक हो चुके। हारिस साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस साहब, फुटेजेस आ रही हैं कि भारत में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी एहतजाज कर रहे हैं अपना हक हासिल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, ये मेरे ख्याल में दुनिया में एक ही मिसाल होगी जहाँ पर एक डिसिप्लिन फोर्स इस तरीके से एहतजाज कर रही हो। इससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो ट्रुप्स हैं उनको अपने कमांडर्स के ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं है। वो ना उनके प्रोफेशनल में एतमाद है, ना उनकी वेलफेयर और एजुकेशन का ख्याल किया जाता है, ना उनकी तनख्वाहों का ख्याल किया जाता है, ना उनके खाने पीने का ख्याल किया जाता है। और मोरल ऑफ ट्रुप्स इज अ बैकबोन ऑफ एनी मिलिट्री फोर्स के लिए। और जिस तरीके से वहाँ पर आपने सुना होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो खुदकुशी का रेशो है वो इंडिया के अंदर है। इससे क्योंकि जब सही। पोस्ट कर दें आपको सियाचिन पे वो कर देते हैं या कश्मीर में करते हैं, 4-5 साल उनको वहाँ से चेंज नहीं करते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में यही मेन डिफरेंस है कि पाकिस्तान में ट्रुप्स की वेलफेयर का, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, उनकी तनख्वाहों का, उनके फैमिलीज का, शहीदों का बहुत एहतराम किया जाता है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जहाँ भी ट्रुप्स हमारे हों कि उनको खाने पीने में तकलीफ हो, क्योंकि जब तक एक जवान का पेट भरा नहीं होगा तो आप सोचेंगे वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा, चाहे वो बॉर्डर हो या टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हो। नंबर 2 बात ये कि इस तरीके से वहाँ पर मज़ाहिब इतने ज़्यादा हैं कि ना उनके मज़ाहिब का एहतराम नहीं किया जाता। सिख हैं, नेपाल ये बुद्धिस्ट हैं, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, सबका तमस्खुर उठाया जाता है। उनके कोई रिलीजन का मज़हब का एहतराम नहीं किया जाता। ये बहुत तकलीफ भी होता है और अंदर से अंदर ही अंदर से वो इसको बहुत बुरा मनाते हैं और किसी न किसी दिन या वो खुदकुशी कर लेते हैं या मजबूरन जिस तरीके से आप सब एहतजाज में शामिल हो गए हैं। वो फौज जो एहतजाज कर रही है, मुझे बताइए कि उसके ट्रुप के मोराल का क्या हाल होगा और वो लड़ने के लिए कैसे करेगी। यही वजह के मार्केट में किस तरीके से पाकिस्तान ने प्रोफेशनल तरीके से और साथ ही साथ उनके कमांडर्स का और ट्रुप्स का आपस में जो कॉन्फ्रेंस डेवलप नहीं था, उससे भी उनको नुकसान हुआ। अभी आपके सामने ऑपरेशन महादेव में आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्रुप्स ने अपने घरों में लिखा कि हम घास और मिट्टी खा रहे हैं। बिल्कुल। इमेजिन करें वो ट्रुप्स जो घास और मिट्टी खा के ऑपरेशन कर रहे हैं सो कॉल्ड टेररिस्ट के खिलाफ, वो क्या अपनी एक्शन करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इनकी फौज अनट्रेन्ड और प्रोफेशनल है। सोवियत यूनियन इतनी बड़ी रियासतें 15 रियासतों में सही। तकसीम हो सकती है, तो भारत में तो ये इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। और यानी कि इंशाल्लाह देखें भारतीय हम ये नहीं हुकूमत के होते। लिए ये लम्हा फिक्रिया है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और मसूद अहमद साहब हमें कीमती राय से आगाह कर रहे थे। हारिस साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस साहब, फुटेजेस आ रही हैं कि भारत में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी एहतजाज कर रहे हैं अपना हक हासिल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, ये मेरे ख्याल में दुनिया में एक ही मिसाल होगी जहाँ पर एक डिसिप्लिन फोर्स इस तरीके से एहतजाज कर रही हो। इससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो ट्रुप्स हैं उनको अपने कमांडर्स के ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं है। वो ना उनके प्रोफेशनल में एतमाद है, ना उनकी वेलफेयर और एजुकेशन का ख्याल किया जाता है, ना उनकी तनख्वाहों का ख्याल किया जाता है, ना उनके खाने पीने का ख्याल किया जाता है। और मोरल ऑफ ट्रुप्स इज अ बैकबोन ऑफ एनी मिलिट्री फोर्स के लिए। और जिस तरीके से वहाँ पर आपने सुना होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो खुदकुशी का रेशो है वो इंडिया के अंदर है। इससे क्योंकि जब सही। पोस्ट कर दें आपको सियाचिन पे वो कर देते हैं या कश्मीर में करते हैं, 4-5 साल उनको वहाँ से चेंज नहीं करते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में यही मेन डिफरेंस है कि पाकिस्तान में ट्रुप्स की वेलफेयर का, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, उनकी तनख्वाहों का, उनके फैमिलीज का, शहीदों का बहुत एहतराम किया जाता है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जहाँ भी ट्रुप्स हमारे हों कि उनको खाने पीने में तकलीफ हो, क्योंकि जब तक एक जवान का पेट भरा नहीं होगा तो आप सोचेंगे वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा, चाहे वो बॉर्डर हो
یا ٹیرر کے خلاف کارروائی ہو۔ نمبر 2 بات یہ کہ اس طریقے سے وہاں پر مذاہب اتنے زیادہ ہیں کہ نہ ان کے مذاہب کا احترام نہیں کیا جاتا۔ سکھ ہیں، نیپال یہ بدھسٹ ہیں، پھر اس کے بعد کرسچنز ہیں، مسلمان ہیں، سب کا تمسخر اٹھایا جاتا ہے۔ ان کے کوئی ریلیجن کا مذہب کا احترام نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت تکلیف ہوتا ہے اور اندر ہی اندر سے وہ اس کو بہت برا مناتے ہیں اور کسی نہ کسی دن یا وہ خودکشی کر لیتے ہیں یا مجبوراً جس طریقے سے اب سب احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ فوج جو احتجاج کر رہی ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے ٹرپ کے مرال کا کیا حال ہوگا اور وہ لڑنے کے لیے کیسے کرے گا۔ یہی وجہ کہ مارکیٹ میں کس طریقے سے پاکستان نے پروفیشنل طریقے سے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کمانڈرز کا اور ٹروپس کا آپس میں جو کانفرنس ڈیولپ نہیں تھا، اس سے بھی ان کو نقصان ہوا۔ ابھی آپ کے سامنے آپریشن مہادیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ٹروپس نے اپنے گھروں میں لکھا کہ ہم گھاس اور مٹی کھا رہے ہیں۔ بالکل امیجن کریں وہ ٹروپس جو گھاس اور مٹی کھا کے آپریشن کر رہے ہیں سو کالڈ ٹیررسٹ کے خلاف، وہ کیا اپنی ایکشن کریں گے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی فوج انٹرینڈ پروفیشنل ہے کہ سوویت یونین اتنی بڑی ریاستیں 15 ریاستوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، تو بھارت میں تو یہ اٹ از رائٹنگ آن دا وال۔ اور یعنی کہ انشاءاللہ دیکھیں بھارتی ہم حکومت کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اور مسعود احمد صاحب ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کر رہے تھے کہ نہ ان کے مذاہب کا احترام نہیں کیا جاتا۔ سکھ ہیں، نیپال یہ بدھسٹ ہیں، پھر اس کے بعد کرسچنز ہیں، کہ نہ ان کے مذاہب کا احترام نہیں کیا جاتا۔ سکھ ہیں، نیپال یہ بدھسٹ ہیں، پھر اس کے بعد کرسچنز ہیں، مسلمان ہیں، سب کا تمسخر اٹھایا جاتا ہے۔ ان کے کوئی ریلیجن کا مذہب کا احترام نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت تکلیف ہوتا ہے اور اندر ہی اندر سے وہ اس کو بہت برا مناتے ہیں اور کسی نہ کسی دن یا وہ خودکشی کر لیتے ہیں یا مجبوراً جس طریقے سے اب سب احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ فوج جو احتجاج کر رہی ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے ٹرپ کے مرال کا کیا حال ہوگا اور وہ لڑنے کے لیے کیسے کرے گا۔ یہی وجہ کہ مارکیٹ میں کس طریقے سے پاکستان نے پروفیشنل طریقے سے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کمانڈرز کا اور ٹروپس کا آپس میں جو کانفرنس ڈیولپ نہیں تھا، اس سے بھی ان کو نقصان ہوا۔ ابھی آپ کے سامنے آپریشن مہادیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ٹروپس نے اپنے گھروں میں لکھا کہ ہم گھاس اور مٹی کھا رہے ہیں۔ بالکل امیجن کریں وہ ٹروپس جو گھاس اور مٹی کھا کے آپریشن کر رہے ہیں سو کالڈ ٹیررسٹ کے خلاف، وہ کیا اپنی ایکشن کریں گے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی فوج انٹرینڈ پروفیشنل ہے کہ سوویت یونین اتنی بڑی ریاستیں 15 ریاستوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، تو بھارت میں تو یہ اٹ از رائٹنگ آن دا وال۔ اور یعنی کہ انشاءاللہ دیکھیں بھارتی ہم حکومت کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اور مسعود احمد صاحب ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کر رہے تھے